सोचो अगर तुम्हारा फेवरेट आइडल स्टेज पर एकदम हीरो है और घर पर टोटल जीरो। जब एक फैन गर्ल किनोशिदा को उसकी असलियत पता चलती है तो उस बेचारी के साथ तो स्कैम हो जाता है और वो बंदा जो कि फुल डिप्रेशन में है और वो इस इंडस्ट्री को छोड़ना चाहता है। तो अब किनोशिदा जिसको कि उसको संभालना पड़ेगा, नहीं तो उसके फेवरेट आइडल का करियर खत्म है। एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं एक आइडल ग्रुप को जिसका की नाम है फेज, और इस ग्रुप में 5 मेंबर है जो की एक से बढ़कर एक है, लेकिन उनमें से भी तामोन जो है वो सभी का फेवरेट है और उसके लुक्स और चार्म की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो लड़कियों के बीच बहुत ही ज्यादा है। और उन सभी में एक आती है कुनिशिदा जो कि तामोन की गॉडली लुक्स की वजह से उसकी बहुत ही बड़ी फैन है और वो उसके लिए एक तरह से पागल है। और उसके पेरेंट्स को जो है उसकी ये सारी आदत पता है, तो वो जो है उसे इसके लिए कुछ भी नहीं कहते, लेकिन उसके जो सिबलिंग्स है उसके इस बिहेवियर की वजह से उसे कुछ खास पसंद नहीं करते। अब आगे हम देखते हैं कुनिशिदा को जो कि अपने रूम में होती है और उसके चारों तरफ जो है तामोन के पोस्टर्स और उसके टॉय होते हैं जो कि उसने इतने सालों से जमा कर रखे हैं। और उनको देखकर वो जो है बोल रही होती है कि तामोन जो है इतना सुंदर है, कहीं उसे इसकी वजह से जेल ना हो जाए। और अब वो तामोन की वीडियो जो है अपने मोबाइल में चलाकर देखने लगती है, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है जो कि एक लकी ड्रॉ का रहता है जिसमें कि जीतने वाले को जो है फेज ग्रुप के कॉन्सर्ट का एक टिकट मिलेगा। और कुनिशिदा को नहीं लग रहा था कि वो जो है जीतने वाली है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही जने को मिलेगा और उसे लग रहा था कि वो जो है इतनी लकी नहीं है। और अब वो वहाँ पर लेटकर उसे देखने लगती है और वो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं वो जो है अगर जीत गई तो। और इतनी देर तक इसके बारे में सोचने के बाद वो जो है अब अपने मोबाइल में देखती है और जब वो उस पर क्लिक करती है तो उसे पता चलता है कि वो जो है सच में जीत गई है। अब इधर अगले दिन कुनिशिदा जो कि अपने हाउसकीपिंग के पार्ट टाइम जॉब पर होती है और उसके एजेंसी के द्वारा उसे बताया जाता है कि आज उसे जो है एक कोवर्कर का काम करना होगा क्योंकि उसकी तबियत जो है वो खराब है। और वो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे जो है बस पैसे कमाने हैं और फेस को सपोर्ट करना है। और अब वो अपने काम के लिए जा रही होती है और जब वो एड्रेस देखने के लिए उस कागज में देखती है तो उसे पता चलता है कि ओनर का नाम जो है वो तामोन है। और वो सोचने लगती है कि क्या ये वही तामोन है, लेकिन फिर वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बस इत्तेफाक है कि उन दोनों का नाम सेम है। और अब वो उस अपार्टमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे काम के लिए बुलाया गया है और वो उस अपार्टमेंट को देखकर बोल रही होती है कि तामोन जो कि ऐसी जगह पर तो नहीं रहेगा। और अब वो उस अपार्टमेंट में पहुंचती है और उस जगह की हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। और जब वो रूम का दरवाजा खोलती है वो देखती है कि अंदर जो है तामोन जैसे बालों वाला ही लड़का बैठा हुआ है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये वही है, क्योंकि जिसको कि वो हमेशा टीवी पर देखती थी वो उससे बिल्कुल ही अलग लग रहा था। और जैसी उसकी पर्सनालिटी और व्यवहार उसने सोचा था वो उससे बिल्कुल अलग था। वो एक कोने में बैठा हुआ था और बिल्कुल ही उदास लग रहा था और उसके एक्सप्रेशन उससे बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे होते और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी क्या हो रहा है। पर अब वो सोचती है कि उसे जो है अभी उसे अकेला छोड़ देना चाहिए और वो अपना काम करने के लिए चली जाती है। पर उसे जो है कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट चाहिए होता है, तो वो उसे वहाँ पर पूछने आती है कि यहाँ पर डिटर्जेंट कहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन कुनिशिदा देखती है कि वो जो बंदा है वो कुछ अलग ही बर्ताव कर रहा है और वो बंदा जो कि बोल रहा होता है कि उसने जो है अब उसे इस हालत में देख लिया है, तो वो जाकर बाहर सबको इसके बारे में बताएगी और कहीं उसके फॉलोवर्स जो है ये सब बातें सुन के उसके बारे में कुछ गलत ना सोचे। और वो बोलता है कि कहीं ये सब पता चलने के बाद उसका कोई फैन आकर उसका मर्डर ना कर दे। इधर कुनिशिदा जो कि ये सब कुछ देख रही होती है और वो सोच रही थी कि कहीं ये बंदा जो है वो पागल तो नहीं हो गया है। और वो जो है उसे बोलती है कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब कुनिशिदा जो कि सफाई का काम करने लगती है, लेकिन वो सोच रही थी कि कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं हो रहा, और अगर ऐसा है तो कहीं उसने इस सब की वजह से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया तो सारे नेशन का क्या होगा। और अब वो उसे रोकने लगती है। वो उसे बोलती है कि उसे देखकर सभी लोग जो है इतने खुश रहते हैं और इतने सारे जो लोग हैं कंट्री में उसकी वजह से खुश है, तो उसे जो है अपने आप के बारे में इतनी खराब बातें नहीं सोचनी चाहिए। विद तामोन जो होता है वो उसे बोलता है कि उसकी बात सही है, लेकिन उसे नहीं लगता कि लोगों को उसे सपोर्ट करना चाहिए। अब ये सुन के कुनिशिदा का मुंह एकदम गुस्से से लाल हो जाता है और वो उसे काफी चीजें सुना देती है, लेकिन इसके बाद वो उसका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए उसे सपोर्ट करती है। और अब उसके ये करने की वजह से तामोन जो कि काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था और उसका दिमाग जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका होता है, इतना ठीक कि वो वहाँ पर बैठकर खुद को ही चीयर कर रहा होता है। और अब कुनिशिदा जो कि उसे बोलती है कि भले ही वो नाटक ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन जब वो जो है स्टेज पे चढ़ के परफॉर्म करता है तो लोग जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा खुश रहते हैं और ये एक अच्छा काम है जो कि वो कर रहा है। तामोन जो कि उसे बताता है कि उसकी ऑनलाइन और स्टेज पर जो पर्सनालिटी है वो उसकी एजेंसी के द्वारा उसके लिए बनाई गई है, लेकिन वो भी चाहता है कि वो लोगों को खुश करे, भले ही इसके लिए उसे लोगों के लिए स्टेज पर नाटक ही क्यों ना करना पड़े। कुनिशिदा जो कि ये सुनकर सोच रही होती है कि यही लाइन जो है उसने अपनी ऑडिशन में भी कही थी, पर अब तामोन जो कि बोलता है कि उसका रियल रूप जो है वो बहुत ही खराब है और इस रूप में वो किसी को भी खुश नहीं कर सकता। और अब कुनिशिदा जो कि उसके पीछे बुक्स देखती है और वो बोलने की प्रैक्टिस के बारे में होती है और कुनिशिदा जो कि ये देखकर अब तामोन को बोलती है कि भले ही वो ग्लूमी क्यों ना हो, लेकिन वो एक खराब व्यक्ति नहीं है। और तामोन भी बिल्कुल उसकी बातों पर यकीन करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है अपनी एजेंसी के द्वारा कही गई सभी इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और अब वो कुनिशिदा को बोलता है कि अचानक से जो पॉपुलैरिटी मिलती है उसके साथ आता है बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म, और इसी वजह से उसे कभी कभी लगता है कि उसे ये सब छोड़ के एक छोटे से टापू पर कहीं जाकर रह लेना चाहिए। लेकिन
कुंचिदा जो कि उसे बोलती है कि उसे ऐसा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वो जो है उसे काफी ज्यादा मोटिवेटेड करेगी जिससे कि उसको जो है खुद पर बिलीव आ जाए। और अब हम देखते हैं कि कुंचिदा जो कि उसे प्रॉमिस करती है कि वो जो है उसे हमेशा अपने आप पर मोटिवेट करने में मदद करेगी और साथ ही वो उसे एक निकनेम देती है जो कि है ग्लूमी हेयर। और अब अगले दिन कुंचिदा जो कि तामोन की वीडियो देख रही होती है जिसमें कि वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड होता है और सारी लाइनें जो कि एकदम अच्छे से और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था। और इस वीडियो में सभी जो फेज के मेंबर्स होते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। और अब कुंचिदा जो कि उस वीडियो वाले तामोन को अभी उसके सामने जो है उसके साथ कंपेयर करती है और वो बिल्कुल ही अलग था और किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि ये वही है। और अब कुंचिदा जो कि वहाँ पर खाना बनाने लगती है वो तामोन को बोलती है कि जब उसने जो है उसका अपार्टमेंट साफ किया तो उसे बस वहाँ पर इंस्टेंट रामेन ही मिला। और तामोन जो कि उससे माफी मांगता है वो उसे बोलता है कि वो बस अपने पैसे ही ऐसे ही बर्बाद करता है। और अब कुंचिदा जो कि उसे बोलती है कि उसकी ये बात सुन के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया है और उसे लगता है कि उसे जो है अच्छा खाना खाना चाहिए क्योंकि अगर वो अच्छे से डाइट लेगा तो उसकी लाइफ अच्छी होगी और उसकी परफॉर्मेंस एक नंबर होगी। वो उसे बोलती है कि वो उसे अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी और अब वो उसे चिकन बनाकर खिलाती है। तामोन जिसको कि लग रहा था कि उसने उसमें कुछ मिलाया है और वो सोच रहा होता है कि शायद उसने उसमें पॉइजन मिलाया है जिसको जो है खाकर उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन वो देखता है कुंचिदा की मेहनत को जिसने की इतनी मेहनत करके उसके लिए ये बनाया है तो वो उसको उठाकर एक ही बाइट में खा जाता है और उस चिकन को खाकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और अब घर का खाना खा के तामोन के अंदर अचानक से मोटिवेशन की लहर दौड़ने लगती है। वो कुंचिदा के ऊपर आ जाता है। कुंचिदा जो कि देखती है उसके अंदर के इस बदलाव को और वो अचानक से अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है जहाँ पर वो एकदम से स्वर्ग में पहुंच चुकी थी। लेकिन अब अचानक से तामोन जो कि फिर से अपने नॉर्मल ग्लूमी रूप में आ जाता है और अब वो खड़ा होकर बोलता है कि उसने जो है अपने आप को कुछ ज्यादा ही काम करा लिया और अब वो अनस्टॉपेबल से एकदम से अनस्टेबल हो जाता है और वो उसके सामने अचानक से वहाँ पर गिर चुका था। और अब एक सुबह कुंचिदा जो कि देखती है अपने चारों तरफ तामोन के फैंस को और वो सोच रही होती है कि कैसे उसने जो है उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस को इतनी अच्छे से संभाल रखा है और इसी के लिए वो सोचती है कि वो उसके लिए कुछ अच्छा सा बनाने का ट्राई करेगी। और अब तामोन जो कि डिनर कर रहा होता है, इधर उतागी जो कि सफाई कर रही थी और इधर तामोन के एक इंटरव्यू जो कि चल रही होती है पीछे टीवी में। और इस इंटरव्यू में जो कि इंटरव्यूअर है वो उससे पूछ रहा था कि उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में और तामोन जो कि उस इंटरव्यू में बोलता है कि उसने जो है बहुत ही अच्छा घर का खाना खाया है और शायद उसकी परफॉर्मेंस का यही रीजन है। और इधर कुंचिदा जो कि ये सब कुछ देख रही होती है और इधर दूसरी तरफ तामोन जिसको कि काफी ज्यादा शर्म आ जाती है और इधर कुंचिदा जो कि सोच रही होती है कि शायद उसने जो है ये उसी के बनाए खाने के लिए बोला होगा जो कि उसने उसके लिए तैयार किया था। और अब इसके बाद कुंचिदा जो कि अपने सफाई का काम करने लगती है और पीछे से तामोन जो कि वहाँ पर आ जाता है और वो उसे अपनी हेल्प करने के लिए बोलता है। वो उसे बोलता है कि उसके मैनेजर के द्वारा उसे कहा गया है सोशल मीडिया पर अपनी एक सेल्फी अपलोड करने के लिए, लेकिन जो वो सेल्फी ले रहा है वो काफी ज्यादा ग्लूमी और ऐसा लग रहा है जैसे वो बिना मन के ही कोई फोटो ले रहा हो। कुंचिदा जो कि सोचती है कि जब तामोन जो है स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है और फैन उसे सपोर्ट करते हैं तो वो जो है अचानक से और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है और अब वो इसी तरीके से उसका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए उसे वहाँ पर चेयर करने लगती है और उसका ये आइडिया काम करता है। और अचानक से तामोन जो कि बिल्कुल बदल चुका था और उसकी फोटो जो कि बिल्कुल बेकार आ रही थी वो बदल के बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी और तामोन जो कि अपने चार्मिंग पर्सोना में आ गया था और वो ऐसी ऐसी फोटो लेता है जिसे देखकर सभी का पानी निकल जाए। और इधर उसे देखकर कुंचिदा की धड़कन भी एकदम बढ़ चुकी थी और वो सोच रही होती है कि क्या वो तामोन के साथ एक सेल्फी ले ले, लेकिन वो अपने आप को एक थप्पड़ मारती है और वो बोलती है कि उसे इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। और अब फोटो लेने के बाद तामोन जो है फिर से अपने ग्लूमी अवतार में आ जाता है और वो कुंचिदा को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। और अब वो उसे बता रहा था कि जब भी वो पहले सेल्फी लेता था तो उसे देखकर उसे ऐसा लगता था कि वो उन्हें कहीं ले जाकर फेंक दे। कुंचिदा जो कि उसे बोलती है कि वो जो है नॉर्मली भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन तामोन जो कि उसे बोलता है कि ये लुक्स की बात नहीं है। लेकिन उताकी जो कि उसे रोकते हुए बोलती है कि सेल्फी जो है वो सिर्फ लोग लुक्स के लिए ही देखते हैं और वो उसे प्रॉमिस करती है कि जब भी वो सेल्फी अपलोड करता है वो तुरंत उन्हें देख लेती है। लेकिन तामोन जो कि उसे बोलता है कि उसने जो है अभी उसे सेल्फी लेते हुए देखा है, लेकिन कुंचिदा जो कि उसे बोलती है कि वो उसे देखते हुए कभी भी नहीं थकती क्योंकि वो जो है सभी से बेस्ट है। और इधर दूसरी तरफ घूम के तामोन जो कि छोटी सी स्माइल देता है और अब इसके बाद कुंचिदा जो कि वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन जाने से पहले वो उसे याद दिलाती है रात का खाना खाने के लिए और वो निकलने ही वाली होती है। तभी तामोन जो कि उसे पीछे से बुलाकर रोकता है। वो उसे बताता है कि अभी जो है वो काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा है और उसे लग रहा है कि अभी वो जो है आराम से कोई भी परफॉर्मेंस दे सकता है कॉन्सर्ट में और वो इसके लिए उसे थैंक्स करता है कि अब उसे जो है एक मकड़ी की तरह नहीं फील कर रहा जो कि हमेशा ही एक कोने में पड़ी रहती है। और अब एकदम से वो जो है अपग्रेड हो चुका है बिल्कुल नए अवतार में। लेकिन उताकी जो कि उसे बोलती है कि वो तो बस अपना काम कर रही थी, लेकिन तामोन जो कि उसे बोलता है कि वो जो है उसकी सारी कॉम्प्लीमेंट्स को डिजर्व करती है और वो उसे बताता है कि वो जो है उसकी सारी बातों को याद करेगा जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होगा और जब भी वो उनको याद करेगा वो उन्हें याद कर कर काफी ज्यादा खुश होगा। और उसकी इतनी अच्छी बातें सुन के अब कुंचिदा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और इधर तामोन जो कि सोचने लगता है कि क्या उसने कुछ गलत बोल दिया। कुंचिदा जो कि उसे बोलती है कि उसे
काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो जो कि ग्लूमी हेरा है उसने उसे थैंक्स बोला है। और अब तामोन जो कि उसकी तरफ हंसते हुए उसे फिर से थैंक्स बोलता है और उसे देखकर कुंशिदा की हाथ से अपना बैग गिर जाता है और उसे देखकर उसकी हार्ट बीट जो कि काफी ज्यादा तेज हो गई थी और वो एकदम नर्वस। और इधर तामोन जो कि देखता है कि कुंशिदा जो कि उसकी स्माइल देखकर इतनी ज्यादा पागल हो गई है तो उसे इसकी वजह से शर्म आ जाती है और वो अपना चेहरा छुपा लेता है। अब इधर कुंशिदा जो कि उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो उसे बोलती है कि क्यों वो अपनी स्माइल छुपा रहा है जो कि इतनी अच्छी है। और अब वो जो है नीचे गिर जाते हैं। इधर कुंशिदा जो कि उसके ऊपर आ चुकी थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अब कुंशिदा जो कि एडमिट करती है कि उसे जो है उसकी ग्लम्जी स्माइल जो है वो काफी ज्यादा पसंद है। पर अब अचानक से उनके पीछे से एक आदमी जो कि वहाँ पर आ जाता है जो कि तामोन का एक मैनेजर है और वो उन दोनों को डांट लगाता है ये बोलते हुए कि वो दोनों जो है अभी यहाँ पर क्या कर रहे थे। और वो कुंशिदा को बोलती है कि लड़की अभी वो यहाँ पर क्या कर रही थी, अगर तामोन को कुछ हो जाता तो इस कंट्री का क्या होता। और अब कुंशिदा जो कि वहाँ से बाहर निकलती है और वो भागते हुए सोच रही थी कि वो सच में अभी वहाँ पर क्या कर रही थी और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। लेकिन वो बोलती है कि उसे जो है तामोन की ग्लूमी साइड से काफी ज्यादा अट्रैक्शन हो गया था और एक फैन होते हुए उसने जो है उसके साथ कुछ काफी ज्यादा ही कर दिया। और अगले दिन ये जो न्यूज होती है वो सभी में फैल चुकी थी कि एक फैन ने जो है वो तामोन के घर के अंदर घुस के उसे हक करने की कोशिश की। और इधर स्कूल में जो है कुंशिदा की सारी फ्रेंड्स जो होते हैं इसी के बारे में बातें कर रही थी और वो बोल रही होती है कि ये लड़की जो है किस तरह की फैन है। और इधर कुंशिदा भी उनकी हाँ में हाँ कर रही थी पर उनको क्या पता कि कुंशिदा ही वही लड़की है। और ये सब बात करते हुए वो अपनी बात को बदल के बोलने लगते हैं कि तामोन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है जो भी उसने रिसेंट फोटो शूट किया है उसमें। कुंशिदा जिसको कि वो फोटो देखकर तामोन की याद आ जाती है कि वो जो है घर पर कैसा लगता है और वो उस इमेज को अब वहाँ पर ड्रॉ करने लगती है लेकिन उससे कुछ नहीं बन पाता और वो वहाँ पर हार मान लेती है। और अब वो फोन चलाती है जहाँ पर तामोन की इमेज लगी हुई थी और अब वो बोल रही होती है कि अब जो है उसे एक फैन की तरह रहना होगा और शायद वो उससे कभी ना मिल पाए। अब इधर शाम को तामोन जो कि वेट कर रहा होता है कि कुंशिदा जो कि आकर उसके सफाई का काम करेगी और उसकी डोरबेल बजती है तो वो जाकर खोलता है तो वो देखता है कि उसकी जो पुरानी हाउसकीपर है वो फिर से आ गई है जिसके बीमार होने पर कुंशिदा 2 दिन वहाँ पर काम करने आई थी। और ये देखकर तामोन जो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। इधर कुंशिदा जो कि अपने घर पर आ चुकी थी और वो भी तामोन को मिस कर रही होती है और वो सोच रही थी कि अब से जो है वो फिर से एक नॉर्मल फैन गर्ल बन चुकी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है जहाँ पर फेस जो कि सेंटर ले चुका था स्टेज का और वो वहाँ पर सभी का वेलकम करते हैं और इसी के साथ कॉन्सर्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इधर कुंशिदा जो कि वहाँ पर भीड़ में खड़ी हुई थी वो सोच रही होती है कि फेस जो है इस एरा का सबसे बेस्ट ग्रुप है और वो जो है उनकी फैन होकर काफी ज्यादा खुश है। इधर कॉन्सर्ट की लाइट बंद होती है और वहाँ पर सभी जो बंदे होते हैं अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और तामोन जो कि सेंटर में था और साथ ही फैंस के चीयर के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती जा रही थी। और जैसे जैसे कॉन्सर्ट खत्म हो रहा था सारे जो मेंबर्स थे अलग अलग कोनों पे थे स्टेज के और एक तरह से उनको अलग अलग स्टेज मिला हुआ था। इधर ऊता की जिसका की दिल जो कि काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा था और वो बोल रही होती है कि वो यहाँ पर होकर काफी ज्यादा खुश है, ये उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। और वो अपने अंदर ही अंदर बोल रही होती है कि सभी जो है काफी ज्यादा अच्छे हैं लेकिन वो जो है सिर्फ तामोन के लिए यहाँ पर आई है जो कि सबसे अलग है। और वो उसका नाम जोर से चिल्लाती है। इधर तामोन जो कि इतनी भीड़ में भी उसकी आवाज को एकदम से सुन लेता है और वो उसकी तरफ देखता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुंशिदा को जो कि कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जा रही होती है और जाते हुए अचानक से एक हाथ जो कि उसकी तरफ आता है और वो उसे अंदर खींच लेता है और वो तामोन की तरफ देखती है जो कि काफी ज्यादा उदास दिख रहा था। तामोन जो कि उसे बताता है कि उसने जो है उसे क्राउड में देखा था और वो वहाँ पर रो रही थी। उदागी जो कि उसे बोलती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे क्योंकि दूसरे भी फैंस हैं जो कि उसके साथ टाइम बिताना चाहते हैं और वो उनके साथ गलत नहीं करना चाहती। तामोन जो कि उसकी बात काटते हुए उसे बोलता है कि वो जो है अब उसके बिना नहीं रह सकता, वो चाहता है कि वो उसके साथ हो क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा। और वो उसे बोलता है कि वो जो है वो चाहता है कि वो उसके हमेशा सपोर्ट में रहे। और अब तामोन जो कि अपना उदास चेहरा जो है वो कुंशिदा के कंधे पर रख देता है और ये देखकर कुंशिदा जो कि काफी ज्यादा शॉक में थी और वो जो है अब उसकी बात को मान जाती है उसके साथ रहने के लिए। और ये सुन के तामोन जो कि काफी ज्यादा खुश होता है लेकिन वो काफी ज्यादा नर्वस भी हो चुका था। लेकिन कुंशिदा जो कि उसे बोलती है कि अभी जो है उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि उसके फैंस जो कि उसका वेट कर रहे हैं। और वहाँ से जाने से पहले कुंशिदा जो होती है वो उसे लास्ट बार चेयर करती है और उसके जाने के बाद वो वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा कर नीचे बैठ चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कुंशिदा को जिसके साथ तामोन जो कि फ्लर्ट कर रहा होता है और वो दोनों जो कि काफी मजे कर रहे थे। और अब तामोन जो कि उसके हाथों में हाथ डालकर उसे अपना बनाने वाला था लेकिन ये जो सपना है वो टूट जाता है और कुंशिदा जो कि उठ जाती है और वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि ये जो है बस एक सपना था। लेकिन फिर वो एक पास को देखकर खुश हो जाती है जो कि है मीट एंड ग्रीट का फेस ग्रुप के। और अब इसके बाद वो जो है काफी
काफी खुशी खुशी अपने काम के लिए जा रही थी और वो हवा में उड़ रही होती है, ये सोचकर कि वो जो है तामोन के घर पे जा रही है। और वो काफी ज्यादा खुश होती है उस टिकट पे अपने पैसे लगाकर, जो कि फेज के एक हैंडशेक इवेंट का होता है। और वो जो है आगे भी ऐसे उसके इवेंट पर जाना चाहेगी। अब इसके बाद वो जो है तामोन के घर पर आ चुकी थी और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है वो देखती है तामोन को, जो कि रो रहा था, और उसका मैनेजर जो कि उसके साथ खींचा खींची तक आ गया था। और तामोन जो कि रो रहा होता है कि वो जो है इन सारी चीजों को छोड़ना चाहता है, लेकिन उसका मैनेजर जो कि उसकी इस बात को मना कर देता है, क्योंकि कंपनी ने जो है उसके ऊपर इतने सारे पैसे लगा रखे हैं, तो वो एजेंसी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। अब इसी बीच मैनेजर जिसको की कॉल आ जाता है और वो वहां से चला जाता है, और तामोन जो कि वहां पर फ्लोर पे नीचे बैठा हुआ था। कुंसिदा जो कि अब उससे बोलती है कि क्या उसने जो सुना वो सही है। तामोन उसे बताता है कि आने वाला जो इवेंट है जहाँ पर उसे लोगों से हाथ मिलाना है, लेकिन वो इसके लिए काफी ज्यादा नर्वस है, क्योंकि वो लोगों से मिलने में ही इतना ज्यादा घबरा जाता है, तो वो इतने सारे लोगों से हैंडशेक कैसे कर पाएगा। अब कुंसिदा जो कि वहां पर बैठकर उसे समझाने लगती है कि ये उसके लिए एक अच्छा मौका है कि वो जो है लोगों को मिलकर उन्हें खुश कर पाए, लेकिन तामोन जो कि बोलता है कि उसे लग रहा है कि वो जो है उस इवेंट के बीच ही सब कुछ खराब कर देगा, और जो लोग भी उससे हाथ मिलाने आएंगे वो उससे देखकर ऐसा सोचेंगे कि वो जो है रियल लाइफ में इतना अजीब है और साथ ही इतना डम भी, और शायद उसकी इस हरकतों की वजह से कोई जो है उस पर हरासमेंट का केस भी कर दे, तो क्या वो जो है उसे सच में बचाने भी आएगी। और साथ ही लोग जो कि उसे वहां पर मिलने आएंगे वो बस अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये सुन के कुंसिदा जो कि उस पर भड़क जाती है और वो उसे बोलने लगती है कि वहां पर जो है उसके और भी मेंबर्स होंगे, लेकिन लोग जो सिर्फ उसे देखने के लिए वहां पर ज्यादा आएंगे, और लोग जो कि चाहते हैं कि वो उसे देखकर उसे मिले, तो उसे भी थोड़ा सोचना चाहिए उनके बारे में। अब इधर उसकी ये बातें सुन के तामोन जो होता है उसकी बातों पर हाँ हाँ कर रहा था। कुंसिदा जो कि उसे समझाती है कि पहले वो जो है ये हॉट और वाइल्ड जो एक साथ बोल रहा है ये दोनों अलग चीजें हैं, तो उसे इन्हें साथ में मिलाकर नहीं बोलना चाहिए। और अब तामोन जो कि उसे बोलता है कि हाँ वो जो सही कह रही है, और वो भी जो है वो चाहता है कि वो जो है अपना बेस्ट दे, लेकिन सारे जो लोग हैं उससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर वो जो है उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा तो शायद ये उनके लिए खराब भी हो सकता है। और कुंसिदा जो कि उसे बोलती है कि वो जो है एकदम सही कह रहा है। तामोन जो कि बोलता है कि अब उसे जो है इसके लिए तैयारी करनी होगी। कुंसिदा जो कि उसे बताती है कि उसने जो है उसके लिए ये सब कुछ रेडी कर रखा है। कुंसिदा जो कि उसे बताती है कि उसने जो 2 साल में जो भी इंटरव्यूज और आर्टिकल्स दिए हैं उसने जो है उन सभी का डाटा इनमें इकट्ठा करके रखा है, जिससे कि उसे हेल्प होगी, और इनके बारे में जानकर वो जो है अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से मेंटेन कर पाएगा। और ये देखकर तामोन जो कि काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि उसने ये जो है इतना सब कुछ कैसे इकट्ठा करके रखा है, और उसकी तो इतनी डिटेल्स के बारे में उसे खुद भी नहीं पता था। लेकिन अब वो कुंसिदा के काम से और उसकी बातों से उस पर काफी ज्यादा खुश होता है। अब इधर कुंसिदा जो कि काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि तामोन जो कि अगर उस इवेंट पे आएगा तो वो भी वहां पर जा पाएगी, क्योंकि उसने भी टिकट ली है। इधर तामोन जो कि बोलता है कि उसे जो है अभी थोड़ी रिहर्सल करनी होगी, और क्या वो जो है उसकी थोड़ी मदद कर सकती है, जैसे कि वो जो है वहां पर इवेंट अटेंड कर रही हो। ये सुन के कुंसिदा जो कि काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वो ये कैसे करेगी, और वो उसे मना करने लगती है। ये सुन के तामोन जो कि उसे बोलता है कि उसे लग रहा है कि वो जो है बस उसके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। कुंसिदा जो कि उसे बोलती है कि वो जो है उसके लिए जान भी दे सकती है, लेकिन बस देने के लिए मत बोलना। अब कुंसिदा जो कि उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, और इसकी वजह से तामोन की आइडल वाली पर्सनालिटी बाहर आ जाती है, और वो कुंसिदा को बाहों में उठा लेता है। लेकिन ये करने के बाद कुंसिदा जो कि बिल्कुल ही बेहाल हो चुकी थी, और अब वो उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसी के बीच कुंसिदा जो कि उसे बता रही होती है कि जब उसका जो है वो बुरा टाइम था तो वो उसी की आवाज सुनकर काफी ज्यादा खुश रहा करती थी। और अब हम देखते हैं आगे, जहाँ पर ये दोनों जो है चाय पी रहे होते हैं, और तामोन जो कि बोल रहा था कि अब वो जो है रेडी हो चुका है शायद मीट एंड ग्रीट के लिए, और वो कुंसिदा को बुलाकर उससे पूछता है कि क्या वो भी वहां पर आएगी, और कुंसिदा जो कि उसे बोलती है कि अगर वो जो है वहां पर उसे बुलाएगा तो वो जरूर आएगी। अब इधर मीट एंड ग्रीट का दिन हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी लड़कियां उससे मिलने आई हुई होती है, और इन्हीं के बीच कुंसिदा भी होती है, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है इवेंट में जाने के लिए। और वो देखती है कि वहां पर कितने सारे लोग हैं जो कि फेज को प्यार करते हैं, और वो भी तामोन को वहां पर देखने जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। लेकिन उसी बीच 2 लड़कियां जो कि वहां पर लड़ाई करने लगती है। देखकर किनोशिदा जो कि सोचने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, अगर ये ऐसा ही करती रही तो इवेंट जो है वो खराब हो जाएगा, और वो उनके बीच में आकर उन्हें रोकने लगती है। वो उन्हें बोलती है कि अगर तामोन को ये बुरा लग गया तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब उनके बीच वहां पर जो है गार्ड आ जाता है, और वो देखता है कि वो तीनों जो है यहाँ का माहौल खराब कर रही है, तो वो उन तीनों को उठाकर बाहर फेंक देता है, और वो उनको बोलता है कि उनकी वजह से जो है इवेंट खराब हो सकता है, तो वो यहाँ से जा सकती है। और इधर कुंसिदा जो कि सोच रही थी कि इनके बीच में मैं भी फंस गई। अब इसके बाद कुंसिदा जो कि अपने पार्ट टाइम जॉब करने की जगह पर आ चुकी होती है। वहाँ पर उसकी मैनेजर जो कि उसे बोलती है कि उसने आने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी, क्योंकि उसका जो है वहाँ पर कोई वेट कर रहा है, और वो होता है तामोन। और ये देखकर कुंसिदा जो कि पागल हो जाती है, और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तामोन जो है उसका वेट भी कर सकता है। इधर तामोन जो कि उसके करीब आता है और उसके हाथ पकड़कर उसे बोलता है कि
क्यों वो जो है आज वहाँ पर इवेंट में नहीं आई। कुंशिदा जो कि बहाना बनाते हुए उसे बोलती है कि उसने जो है अपना टिकट खो दिया था और इसी वजह से उसे एंट्री नहीं मिली। लेकिन टामोन जो कि रोने जैसा चेहरा बनाकर उसे बोलता है कि उसने जो है उसे वादा किया था कि वो जो है वहाँ पर आएगी, लेकिन वो क्यों नहीं आई। अब टामोन जो कि उसे बोलता है कि उसका जो इवेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा गया और अगर वो उससे कुछ मांगना चाहती है तो वो मांग सकती है। अब अच्छा मौका देख के कुंशिदा जो कि उसे बोलती है कि वो जो है अभी के लिए उसका हो जाए, लेकिन टामोन जो कि उसे मना कर बोलने लगता है कि वो जो है अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए ही उसका होना चाहता है। साथ ही वो उसे बोलता है कि वो जो है उसके लिए सब कुछ करना चाहता है और वो चाहता है कि वो खुश रहे, और ये बोलकर वो जो कि वहाँ पर रोने लग जाता है। और उसको ऐसा देखकर कुंशिदा जो कि काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं उसको स्कूल में, जहाँ पर उसकी सहेलियां और वो बात कर रही होती है कि टामोन जो है वो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है और कहीं अगर उसको जो है कोई फैन गर्ल पसंद आ गई और उन्होंने जो है शादी कर ली तो उनका क्या होगा, और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें ही जो है उस लड़की को खत्म करना होगा। इधर कुंशिदा जो कि उनकी ये बातें सुन के काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो जो है टामोन के साथ है और अगर पता चल गया तो उसका गेम खत्म है। अब आगे हम देखते हैं ग्लूमी हेरा को, जो कि फिर से काफी ज्यादा उदास होता है और कुंशिदा जो कि उसके पास आती है और वो उसकी परेशानी पूछती है। टामोन जो कि उसे बताता है कि उसे जो है अपने नॉर्मल कपड़ों में यानी नॉर्मल पर्सनालिटी के साथ एक इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू में उन्हें जो है दिखाना है कि वो जो है अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे दिखते हैं और लोग जो कि देखेंगे कि फेस ग्रुप में नॉर्मल लाइफ में सबसे ज्यादा हैंडसम कौन दिखता है। अभी सुन के कुंशिदा जो कि काफी ज्यादा खुश होती है कि वो जो है अब तो टीवी पे आने वाला है, लेकिन टामोन जो कि उसे बोलता है कि नहीं, वो जो है समझ नहीं रही कि अगर वो जो है अगर टीवी पे आएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि वो अपनी रियल लाइफ में कितना बेकार है और वो जो है हमेशा ही काले कपड़ों में बैठा रहता है और उन्हें लगेगा कि इसके पास तो कपड़े ही नहीं है। कुंशिदा जो कि उसकी बात सुन के बोलती है कि ये तो सच में एक समस्या है और अब काफी देर सोच विचार के बाद वो उसे बोलती है कि उन्हें जो है कपड़े खरीदने के लिए जाना चाहिए, जहाँ पर वो उसके लिए पसंद करेगी जिसमें कि वो अच्छा दिखे। अब इसके बाद वो मॉल में पहुंच चुके हैं जहाँ पर वो शॉपिंग करने वाले होते हैं और अब हम देखते हैं कि टामोन, जिसने जो है अपने फेस को कवर कर रखा था एक कागज के बैग से, कुंशिदा जो कि उसे पूछती है कि क्या वो इसमें अच्छा महसूस कर रहा है। टामोन जो कि उसे बोलता है कि हाँ, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सुन के कुंशिदा जो कि उसे बोलती है कि अगर उसे चलेगा तो उसे भी चलेगा। अब आगे कुंशिदा जो कि उसके लिए कपड़े चूज कर रही होती है और वो उसके लिए काफी कपड़े चूज करती है और वो उसको ड्रेसिंग रूम में चेंज करने के लिए जाने को बोलती है और अब वो उनको पहनकर दिखा रहा था जिसमें कि वो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा होता है और उसको इतना अच्छा देखकर कुंशिदा जो कि उसकी बाहों में एकदम से बेहोश हो जाती है। इसके बाद कुंशिदा जो कि उसके लिए कुछ एक्सेसरीज भी खरीदती है जिससे कि वो अपने गले में पहन सके। अब इसके बाद आगे वो जो है कैफे में बैठे होते हैं जहाँ पर टामोन जो है चारों तरफ लोगों को देख रहा था और वो कुंशिदा से पूछता है कि क्या लोग जो है हमेशा ही कैफे में इसी तरह पड़े रहते हैं। कुंशिदा जो कि उसे बताती है कि लोग जो है यहाँ पर ऐसे ही बैठकर लोगों से बातें करते हैं। टामोन जो कि उनको देखकर बोल रहा होता है कि वो कितने लकी और कितने फ्री है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। अब इसी उनकी बात के बीच वहाँ पर कुंशिदा की दोस्त आ जाती है और वो उनको देख लेती है और उनको वहाँ पर देखकर कुंशिदा जो कि काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अगर उनको पता चल गया कि ये जो है टामोन है तो वो जो है शायद उसका मर्डर कर देंगी। अब उसकी सहेलियां जो कि उसके पास आ जाती है और वो उससे पूछती है कि वो जो है यहाँ पर क्या कर रही है और साथ ही उसके साथ ये मास्क वाला बंदा कौन है। कुंशिदा जो कि उनको बोलती है कि ये उसके कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ दोस्त है जो कि उसे आज मिला है। वो दोनों सोचकर उसे बोलती है कि वो जो है झूठ बोल रही है और कहीं ये शायद उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं। ये सुन के कुंशिदा जो कि उनको बोलती है कि वो कुछ गलत ही सोच रही है, क्योंकि वो तो बस यहाँ पर चिल करने के लिए आए थे और वो बस उसका एक दोस्त है और वो उनके सामने और ज्यादा बहाने बनाने लगती है। इसी बीच टामोन जो होता है वो कुंशिदा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। इधर कुंशिदा को सपने आने लगते हैं कि टामोन जो है उसके साथ एक सीक्रेट डेट पर आया हुआ है और ये सोच के उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो जो है अपने इसी सपने में खोई हुई थी। अब हम देखते हैं कि वो जो है टामोन के फ्लैट के वहाँ पर पहुंच चुके थे और कुंशिदा जो कि टामोन के सामने झुकी हुई थी, नहीं वैसे नहीं, वो उसके सामने बैठकर उससे माफी मांग रही होती है कि उसे जो है काफी ज्यादा दिक्कत हो गई उसकी वजह से और अगर कोई न्यूज वाला जो है उनको ये सब देख लेता तो उसे और भी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन टामोन जो कि उसे बोलता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बस उसे बाहर ले गई थी और उसे जो है काफी ज्यादा अच्छा लगा और अब वो उससे पूछ लेता है कि वो जो है क्या उसे पसंद करती है। सुन के कुंशिदा जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और वो उसे बोलती है कि हाँ, वो जो है उसे पसंद करती है, क्योंकि वो जो है हमेशा से ही उसे देखती हुई आई है तो वो उसे कैसे पसंद नहीं करेगी। ये सुन के टामोन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं टामोन के अपार्टमेंट में, जहाँ पर वो जो है जलकर नीचे पड़ा हुआ था और वो बोल रहा होता है कि वो जो है ऑमलेट बना रहा था उसके लिए, लेकिन उसने उसे जला दिया और वो खुद भी जल गया। कुंशिदा जो कि उसे देखकर बोलती है कि उसने ये क्या कर दिया। अब कुंशिदा जो कि उसे ठीक करने के काम पे लग जाती है और वो उसे एकदम चमका कर वहाँ पर बैठा देती है और वो उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा था। अभी तक टामोन जो कि उसे बता रहा है कि वो जो है खाना बनाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उससे ये नहीं हुआ और वो अपने आप को लूजर और बेकार बोलने लगता है कि उससे इतनी छोटा काम भी नहीं होता। कुंशिदा जो कि उसे बोलती है कि उसका ये टैलेंट नहीं है, क्योंकि वो जो है लोगों को खुश करने में काफी ज्यादा अच्छा है और उसका टैलेंट लोगों को खुश रखना है। और ये सुनते ही टामोन जो कि एकदम से मोटिवेट हो जाता है और वो
कुंसिदा के आगे हाथ जोड़ रहा था। इसी बीच तामोन का मैनेजर जो कि वहाँ पर आ जाता है और वो उसको बोल रहा होता है कि उसने जो है एकदम से उसे ठीक कर दिया, क्योंकि उसको जो है तामोन को ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा समय लगता है, लेकिन वो तो उसे एक सेकंड में ही ठीक कर देती है। और उसका ये जादू देखकर वो भी उसके हाथ जोड़ रहा था। और अब वो मैनेजर जिसका की नाम है फुकाहारा, वो उससे बोलता है कि क्या कल वो जो है तामोन को बाहर शॉपिंग के लिए ले गई थी और क्या ये जो है उसके हाउस कीपिंग के काम में ही आता है। ये सुन के कुंसिदा जो कि उससे माफी मांगने लगती है कि ये जो है उसका काम नहीं है, और वो उससे माफी मांगने लगती है कि आगे से वो जो है ऐसा नहीं करेगी, और वो उसके सामने झुककर उसे माफी मांग रही थी। लेकिन दूसरी तरफ से तामोन जो कि वहाँ पर आता है और वो भी वहाँ पर झुककर उससे बोलने लगता है कि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, और वही जो है उसके साथ गया, और अगर उसे कोई भी पनिशमेंट देनी है तो वो उसे दे सकता है। लेकिन इधर फुकाहारा जो कि खड़ा होता है और वो उन दोनों से माफी मांगने लगता है। वो कुंसिदा को बोलता है कि वो जो है तामोन को अब से संभाले, क्योंकि उसे देखकर ये लगता है कि वो जो है उसे ठीक से संभाल सकती है, और साथ ही उसकी एजेंसी के पास उतने पैसे नहीं है कि वो उसे ठीक से मैनेज कर पाए। इस उनके कुंसिदा जो कि काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उनको बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो वो ये जरूर करेंगी। और अब मन ही मन कुंसिदा जो कि काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसे जो है अब तामोन के साथ और भी ज्यादा रहने का मौका मिलेगा। अब आगे हम देखते हैं कुंसिदा को जो कि अपने घर पर नहा रही होती है, और वो नहाते हुए सोच रही थी कि क्या सच में तामोन जो है उसे पसंद करता है। और अब वो अपने ख्यालों में खो जाती है, जहाँ पर वो जो है अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी, जहाँ पर वो जो है काफी ज्यादा अकेले रहा करती थी, और उसकी एकमात्र दोस्त जो थी उसने भी उससे दोस्ती तोड़ दी, क्योंकि वो जो है काफी ज्यादा कम बोला करती थी। और इसी के बाद जो है उसे तामोन दिखा जो कि एकदम नया था इंडस्ट्री में, और नया नया बंदा जो कि इंडस्ट्री में आया है, और वो चाहता था कि कुछ बने, और उसकी जर्नी जो कि उसने शुरू से ही फॉलो की है, जिसके कारण वो जो है उसकी सक्सेस को खुद की सक्सेस समझती है और उसे इतना सपोर्ट करती है। Sweet Magic